3 मंजिल हमें डालनी हुई थी, चौथी मंजिल का लेंटर डाल रहे थे तो ऊपर से नीचे गिरा हूँ तो 11 के भी तारों के ऊपर ही आया हूँ, जिसकी वजह से झटकों की वजह से अंदर से हड्डियाँ तक वो जलकर ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की बाजू बचाने की, पर नहीं बचे, फिर काटना ज़रूरी थे। शादी मेरी आज से 7 साल पहले हुई थी। 3.5 साल पहले मेरे साथ ये हादसा हुआ। एक माँ मेरे साथ रही है, मेरे दोस्त थी, वो मेरा पता पुता लेने आता था, उसी के साथ चली गई। 3 माह का किराया मैंने इस मकान का भी देना है। अल्लाह से यही मांगता हूँ कि यहाँ तो मुझे दुनिया में चलने के काबिल कर दे, कि मेरे घर का निज़ाम थोड़ा सीधा हो जाए, यहाँ मुझे मौत दे दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की ये वीडियो अब्दुर्रहमान की है। अब्दुर्रहमान ने कुछ अरसा कबल लव मैरिज की थी, फिर करनी ऐसी हुई कि ये मजदूरी कर रहे थे, लेंटर डाल रहे थे। वहाँ से ये हाई वोल्टेज तारों के ऊपर गिरते हैं, जहाँ ये दोनों बाजुओं से और अपनी टांग से महरूम हो जाते हैं। 1 महीने तक वही बीवी जिसके साथ इन्होंने मोहब्बत की शादी की थी, वो अस्पताल में इनका ख्याल रखती रही। फिर कुछ टाइम के बाद इनकी वही बीवी इनके एक दोस्त के साथ मुबैना तौर पर भाग गई। ये पूरी कहानी है क्या, इनके साथ ये सारा मामला हुआ क्या, तो पूरी बात अब्दुर्रहमान से जानते हैं। अब्दुर्रहमान भाई, पहले तो मुझे इस हादसे के मुतल्लिक बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ कि आप अपने दोनों बाजुओं से और टांग से महरूम हुए। ये वही इतवार का दिन था, तो मैं मिस्त्रियों के साथ काम करने गया था, लेंटर डालना था। 3 मंजिल हमें डालनी हुई थी, चौथी मंजिल का लेंटर डाल रहे थे तो ऊपर से नीचे गिरा हूँ तो 11 के भी तारों के ऊपर ही आया हूँ। बगलों में तारें चली गई थी, जिसकी वजह से झटकों की वजह से अंदर से हड्डियाँ तक वो जलकर ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की बाजू बचाने की, पर नहीं बचे, फिर काटना ज़रूरी थे। दोनों आपके बाजू काट दिए? हाँ जी, दोनों बाजू काटे, एक ये टांग कटी। आप ये देख सकते हैं कि इनके जो दोनों बाजू हैं वो कटे हुए हैं, जो एक टांग है वो भी कटी हुई है, क्योंकि ये गिरे थे हाई वोल्टेज तारों के ऊपर। अच्छा जी, अब जो आपकी बीवी ने आपके साथ किया वो मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई, ये लव वगैरह कब हुआ, उसके बाद उसने आपके साथ क्या किया? शादी मेरी आज से 7 साल पहले हुई थी, तो 3 साल मेरी बीवी मेरे साथ रही है। 3.5 साल पहले मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो हॉस्पिटल में बड़ी कस्में खाती थी कि मैं तेरे साथ ऐसे करूँगी, मैं तुझे नहलाऊँगी, तुझे खाना खिलाऊँगी, खुद कमा के तुझे ला के दूँगी, तूने टेंशन नहीं लेनी। 1 माह मेरे साथ रही है। 1 माह के बाद वो मुझे छोड़ के चली गई। मेरे दोस्त थी, वो मेरा पता पुता लेने आता था, उसी के साथ चली गई। वादे उसने किए थे, उसने कस्में खाई थी कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी, इस मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर वो इन्हीं के दोस्त के साथ मुबैना तौर पर भाग गई। आपका जो दोस्त है वो क्या काम किया करता था? वो भी मजदूरी करता था, मेरे साथ ही काम करता था, तो वही उसे लेके गया। अच्छा, तो फिर आपने कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, कोई पूछगछ नहीं की? मैं हॉस्पिटल में था, मैं क्या करता, क्योंकि मैं चारपाई पे पड़ा हुआ था। 1.5 साल मैं चारपाई पे पड़ा रहा हूँ। ये भी अल्लाह का बंदा था कोई, जिसने ये मुझे टांग लगवाई है और मैं बाहर की दुनिया देख रहा हूँ, नहीं तो मैं तो चारपाई पे था। आपकी शादी हुई कैसे? आपकी जो लव मैरिज है, मतलब वो स्टार्ट सारा मामला कहाँ से हुआ? हम जवेनगर में रहते थे, वहीं मैं हमारा किराए का मकान था। ये भी वहीं पे किराए पर रहती थी। क्वार्टर थे ना ऐसे जैसे ये बने हुए हैं, वैसे ही ये साथ वाले क्वार्टर में रहती थी। अक्सर हम छत पे आया करते थे, वहाँ हमारी मुलाकात होती थी, वहीं से हमने शादी की, तो वहीं से ही सारा मामला शुरू हुआ था। तो यकीन आता है कि आपके साथ ऐसा हादसा होगा, फिर वो बीवी जिससे आप इंतहा प्यार करते थे, जिसने इतनी वादे किए, इतनी कस्में खाई, वो आपको छोड़ के चली जाएगी? कभी सोचा तो ना था, पर अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह का जो होता है कि अल्लाह की रज़ा में सर झुका लिया। फिर मैंने कोई बात नहीं, बाजू कट गए हैं, टांग कट गई है, उसने सोचा कि ये कमाने के काबिल तो रहा नहीं है, इसकी टांग भी कट गई है, बाजू भी कट गए हैं। कौन किसी को संभालता है सिवाय माँ बाप के, चाहे वो बीवी हो चाहे जो मर्ज़ी हो, कोई भी नहीं किसी को संभालता। तो वो भी अपनी जगह ठीक थी, भाग गई है, चलो अल्लाह पाक उसे भी खुश रखे। तो अभी ये जिस हम छोटे से घर में बैठे हैं, ये किराए का है? जी, ये भी किराए का। 3 माह का किराया मैंने इस मकान का भी देना है। कोई बिल 2 माह का मैंने जमा नहीं करवाया। गैस का बिल परसों आया, वो भी अभी मैंने जमा नहीं करवाया, क्योंकि अखराजात ही नहीं है। पहले घर का अकेला मैं कमाने वाला था, ये छोटी सिस्टर है, ये अपने घर वाली है,
ये 2-3 दिन बाद मुझे मिलने के लिए आ जाती है, चलो कि मेरे भाई का दिल ना इधर उधर मेरे बच्चों के साथ खेलता रहे, इसका ध्यान इधर उधर लगा रहे, वरना अकेला इंसान को मौत ही मांगता है रब से। तो जो आपके वालिदैन हैं वो वालदा मेरी फोत हो गई हुई हैं, वाला साहब वो दिल के मरीज़ हैं, वो काम कोई नहीं कर सकते क्योंकि वो काम पे जाएँ तो मुझे खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। वाशरूम मुझे लेके जाते हैं, मुझे नहलाते हैं धुलाते हैं, मुझे टांग सुबह लगा के बाहर निकालना, शाम को मैंने आना, मुझे लटाना, ये सारे काम मेरे वाले साहब ही करते हैं। जब वो नहीं होते तब मेरी छोटी बहन मुझे संभालती है, अगर ये दोनों ही ना हो तो फिर मैं बेकार। तो जब आप अकेले होते हैं, लेटे हुए होते हैं, उस वक्त दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या सोचें आ रही होती हैं? सोच यही आती है, अल्लाह से यही मांगता हूँ कि यहाँ तो मुझे दुनिया में चलने के काबिल कर दे कि मेरे घर का निज़ाम थोड़ा सीधा हो जाए, यहाँ मुझे मौत दे दे, दोनों में से एक काम हो जाए। अभी आपकी बड़ी ख्वाहिश क्या है? आपने हमें यहाँ पे अपने पास बुलाया है, तो आप क्या चाहते हैं? अभी मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरे बाजू लग जाएँ कि मैं अपने काम खुद कर सकूँ, मुझे किसी के मुताजी ना रहे। अभी भी 3.5 साल हो गया, मैं किसी से पैसे मांगता नहीं हूँ। अल्लाह पाक है जो मेरा निज़ाम चला रहा है। कई आते जाते मुझे 100, 200, 300 दे देते हैं, मैं किसी से मुँह से नहीं मांगता। तो ये ख्वाहिश मेरी यही है कि मेरे बाजू लग जाएँ। अगर मेरे बाजू नहीं लग सकते तो मेरे घर का कोई ऐसा निज़ाम हो जाए कि मैं किराया वगैरह ये वो अपने घर का खाना वगैरह किसी से मांग के नहीं, खुद अपने पास से करूँ। कोई नंबर वगैरह है आपके पास? जी मेरा अपना नंबर है, क्या नंबर है आपका? व्हाट्सअप का भी यही नंबर है, जात अकाउंट का भी यही नंबर है, 0303 97 69 110। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लो बताना है ताकि हमारे नाज़रीन को आपके नंबर की समझ आ सके। ये मेरा नंबर है 0303 97 69 110। ये अब्दुर्रहमान का नंबर है। आप में से कोई भी इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहे तो इनको कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दें, चाहे तो इनके बाजू लगवा दें, किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहें, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आप चाहें तो ये कोट अब्दुल मालिक में रहते हैं, यहाँ पे आएँ, आप इनके घर के हालात देखें। ये छोटा सा टूटा फूटा सा घर है जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं। इनके मुताबिक ये किराए का है, जिसका अभी 2 महीनों का किराया भी नहीं अदा किया गया, बिल भी नहीं अदा किया गया। इनके मुताबिक ये कमाने वाले घर के वाहिद कफ़ील थे। इनके साथ इनकी बीवी ने मुबैना तौर पर धोखा किया। अब फिर ये ना तो चल सकते हैं, मगर काम जाहिर बात है वो नहीं कर सकते। तो बड़े मुश्किल हालात हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान के हालात ज़रूर बदलेंगे। इन्होंने हमें बुलाया है, हम लाहौर से यहाँ कोट अब्दुल मालिक इनके पास पहुँचे हैं, तो हमें बहुत उम्मीद है। हमने जहाँ पहले बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, तो इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान की भी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। हम इनका नंबर अपनी स्क्रीन पे भी दे रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहे वो कर सकता है। तो अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब की हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।